यहाँ काम देखने को मिला ही नहीं। यहाँ तो विधायक ही देखने को नहीं मिला। कहाँ है विधायक, हमें पता ही नहीं कहाँ है विधायक। आप खुद देखो ना, रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। जहाँ लंदन बना दिया, बस ऐसे ही है। कहते तो है भाई हमें वोट दे दे हम जीत जाए, हमें वोट दे दे हम जीत जाए, बाद में कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ बिजली पानी फ्री देने से क्या फायदा? वो साफ भी तो होना चाहिए पानी। जब पीने लायक ही नहीं है तो उस फ्री पानी का करेंगे क्या? गंदा पानी आता है, पिया भी नहीं जाता। अब ये बताओ, बीमार हो रहे हैं लोग बाग पी पी के, इतना गंदा पानी। तो इनका फायदा क्या देने का? फ्री तो दे रहे, तो क्या बीमार होना है क्या गंदा पानी पी के? ये बताओ, पार्कों में इतनी गंदगी, दुनिया भर की गंदगी है, कोई भी पार्क में देख लो कोई सफाई नहीं है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप सभा में आइए, सभा में बैठिए, सब लोग होंगे, हमारी जनता होगी, मैं होंगी, और तब आप हमें बताइए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्या काम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। हम लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर मौजूद है और ये सुल्तानपुरी का ए ब्लॉक है। और आपको मैं यहाँ के हालात दिखाना चाहूँगा पहले तो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब जो कि दिल्ली के एक्स सीएम हैं, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े दावे करे थे कि एमसीडी के अंदर हमारी सरकार बना दी थी, हम सारे के सारे कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। वो कूड़े के पहाड़ हटाए या नहीं हटाए उसका तो पता नहीं, लेकिन जगह जगह पर ऐसे कूड़े के ढेर जरूर लग चुके हैं। अब दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके के जो कूड़े के जो ढेर हैं वो आपको दिख जाएंगे। और ये कूड़े का ढेर कहीं और नहीं, एक पार्क के बिल्कुल पास में ही है, जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, शाम को वॉक के लिए आते हैं और बच्चे काफ़ी यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। अगर इस कूड़े की वजह से कुछ बीमारियां यहाँ पर लोगों को हुई है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर जो एमएलए हैं वो है मुकेश अलावा, जो कि अब कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। जब तक एमएलए थे 5 साल उनको हो चुके हैं एमएलए पद पे, और यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है, क्योंकि एमसीडी के अंदर इनके ही निगम पार्षद है और एमएलए भी इन्हीं के ही है, उसके बावजूद भी इस तरीके की जो गंदगी है वो जगह जगह पर यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर देखने को मिलती है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मंजू जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, किस तरीके का हालात है सुल्तान? हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह के हैं। आम जनता की छोटी छोटी दिक्कतें हैं, वही हम पूरी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, सीवर जो है हमारे वो बंद पड़े हुए हैं, उनका पानी सारा रोड पे चला जाता है। सीवर टूटे हुए हैं, उनसे पाइपलाइन जो है, पानी की पाइपलाइन है, उनमें पानी चला जाता है और गंदा पानी लोग बाग पी रहे हैं। पीने लायक नहीं है वो पानी, मैं कह रही हूँ इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है। वो पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है। क्या ये सुविधाएं सही हैं हमारे लिए? 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ काम देखने को मिला है कुछ? यहाँ काम देखने को मिला ही नहीं। यहाँ तो विधायक ही देखने को नहीं मिला। कहाँ है विधायक, हमें पता ही नहीं कहाँ है विधायक। आप खुद देखो ना, रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। ये एक जगह नहीं है, हर जगह पार्क गंदे पड़े हैं, सारी चीजें, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, छोटी छोटी दिक्कतों के लिए हमें विधायक जी के पास जाना पड़ता है, लेकिन वो मिलते ही नहीं है। आप बताइए ना, जब हम वोट देते हैं तो विधायक जी को इसलिए देते हैं ना कि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारी समस्याओं को सुनेंगे, हमारी प्रॉब्लम को सुनेंगे वो लोग। लेकिन जब वो हमारा ही सहयोग नहीं कर रहे, हमें ही नहीं देख रहे, हमारी छोटी छोटी सुविधाओं को ही नहीं देख रहे, तो फिर हम उनको कैसे विधायक कहें? समझ रहे हो आप लोग? तो हमारी दिक्कतें तो पहले जो थी वो बढ़ गई हैं। अच्छा। हाँ जी, पहले दिक्कतें थी लेकिन इतनी नहीं थी जो अब 5 साल में हुई है। अरविंद केजरीवाल साहब ने तो कहा दिल्ली को हमें लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था दे दी है। आप बताओ, लंदन पेरिस बन गया दिल्ली? आप भी तो दिल्ली में ही रहते हो, और हमारी तो छोटी सी सुल्तानपुर ही है। आप इसमें ही देख लो, छोटे छोटे लोग हैं हम, आम जनता कह लो, जहाँ आम जनता रह रही है, आम जनता की सुविधा के लिए तो हो आप लोग। जब विधायक, जब हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए ऊपर जा रहा है, आप ऊपर पहुंच गए, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, लेकिन आप अपने क्षेत्र को तो देखो, अपने क्षेत्र को तो संभालो। जिस जनता ने आपको चुना है उनकी प्रॉब्लम आप नहीं सोल्व कर रहे, उनको ही आप नहीं देख रहे, तो फिर आप मिनिस्टर बन के क्या करोगे? क्या देश का उद्धार हो जाएगा? बताओ तो सही। जनता के लिए ही तो है विधायक, अब विधायक ही नहीं आके देखेंगे। हमने विधायक की शक्ल ही नहीं देखी। आम जनता तो विधायक को तब मानेंगे ना जब हमारे पास आएंगे, हमारी दिक्कतों को सुनेंगे, हम जब काम करवाने जाएंगे तो हमारे काम होएंगे। हमारा तो कोई काम हो नहीं रहा।
हमारे तो दिक्कतें ही नहीं बन रहा कोई। तो सुल्तानपुरी तो बहुत परेशान है। हाँ जी, बिल्कुल। इनका एक नारा था कि एमसीडी में भी केजरीवाल, तो एमसीडी में कितना काम? तो एमसीडी में भी तो केजरीवाल ही है। आप देख लो, पार्क देख लो हमारे कितने साफ हैं। पहले ये फूल पार्क कितना बढ़िया था। यहाँ पे लोग बाग पार्क में घूमने फिरने सुबह शाम आते थे, बिना डर के हम लोग घूमते थे। और अब देख लो इसकी हालत क्या है। आप यहाँ बैठ नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते यहाँ से। कितनी स्मेल आ रही है, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से, देख रहे हो आप खुद लोग। तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। आप जितना भी आप देखोगे घूमोगे, ये सबको पता है, मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ। और ये तो हम जब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पे जुड़ता है ना इंसान, तभी उसको सुधार सकता है, तभी उसको समझ सकता है। लोगों से जुड़ो, लोगों से मिलो, उनकी समस्याओं को सुलझाओ, तभी तो आप हमारे नेता बनोगे, तभी तो आप हमारा प्रतिनिधित्व ऊपर तक पहुँचाओगे। ऐसे थोड़ी ना कि भी आप जनता को ही नहीं सुन रहे, जनता की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो, नहीं उनको दूर कर रहे हो, तो फिर आपको कैसे हम विधायक समझें, कैसे हम आपको। ठीक है मैम, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार दोबारा से चुनने वाले हैं आम आदमी पार्टी को, या फिर इस बार नकारा जाएगा? आप सर्वे करके देखिए, आम जनता से पूछिए, तो जिस हिसाब से हम जाते हैं लोगों में, जिस तरीके से हम लोगों की दिक्कतें सुन रहे हैं, तो जिस तरह का उनका मूड है, उससे मुझे तो नहीं लग रहा अब आगे आम आदमी पार्टी का कोई चांस है आने का। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक होने वाली है दिल्ली के अंदर। ये तो टाइम बताएगा, हैट्रिक होगी या फिर जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है। ऐसा थोड़ी ना कि बार बार आपको ही प्रोत्साहित करती रहेंगी, ऐसा नहीं है ना। नए चेहरों को, नए लोगों को भी देखेंगी कितना काम हमारी सभा में इसमें हुआ है। तो मैम इस बार जो फ्री बिजली पानी का जो एजेंडा था आम आदमी पार्टी का, वो कारगर साबित होगा दिल्ली के अंदर, या फिर इस बार जो ये जो बड़े बड़े जो दावे इन्होंने करे थे वो खोखले साबित हो जाएंगे? सिर्फ बिजली पानी फ्री देने से क्या फ़ायदा, वो साफ भी तो होना चाहिए पानी। जब पीने लायक ही नहीं है तो उस फ्री पानी का करेंगे क्या। आप उनसे घर में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप उसको, ऐसा पानी आता है। देखो, सुनो आप। हाँ, क्या कह रहे हैं माता जी? हाँ जी, गंदा पानी आता है, पिया भी नहीं जाता। अब ये बताओ, बीमार हो रहे हैं लोग बाग पी पी के, इतना गंदा पानी, तो इनका फायदा क्या देने का, ये बताओ। फ्री तो दे रहे, तो क्या बीमार होना है क्या गंदा पानी पी के? ये बताओ, पार्कों में इतनी गंदगी, दुनिया भर की गंदगी है, कोई भी पार्क में देख लो कोई सफाई नहीं है। ये देखो, जिताओगे इनको? है जिताएंगे किसको? मुकेश अलावत। देखो, हम तो जिताएंगे उसको जो सारी सुविधा करेगा, बस। फ्री बिजली पानी नहीं चाहिए? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? पानी साफ चाहिए, बिल्कुल साफ पानी भाई, गंदगी नहीं होनी चाहिए पानी में। ऐसा पानी आता है जैसा सीवर का पानी आ रहा है। अब बताओ कैसे आदमी जिएगा, वो बीमार होएगा, क्या करेगा? हम तो ये कहते हैं, देखो ऐसा काम करो ना जब पब्लिक बीमार भी ना हो और पानी अच्छा मिले है, और पार्कों की सफाई हो, तो कोई 2 घड़ी जाके बैठ जाए, ये चाह रही हूँ मैं तो। अब ये गंदगी, ये थोड़ी गंदगी है, ये गंदगी थोड़ी है। यहाँ कूड़ा, वहाँ कूड़ा, तो बीमारी होते हैं लोग बाग। मच्छर इतने हो रहे हैं, घरों में मच्छर है। केजरीवाल साहब ने तो कहा कि दिल्ली को लंदन बना दिया उन्होंने तो। क्या लंदन बना दिया, बस ऐसे ही है। कहते तो है भाई हमें वोट दे दे हम जीत जाए, हमें वोट दे दे हम जीत जाए, बाद में कोई कुछ नहीं करता। हाँ, अभी देखा है मुकेश अलावत? देखो हमने देखा नहीं है। जो जीतेगा और वो अच्छा करेगा तो उसी को वोट देंगे हम तो। जो कोई हमें वोट, जो अच्छा करेगा ना पार्कों में, हम जैसे भी गुजरक आदमी बैठ जाए जाके, और उसमें क्या बदबू आ रही है, दुनिया भर के लुंगे लपाड़े बैठते हैं, दारू वाले, जुआ वाले, बताओ पार्कों में। ये ऐसे इनका काम है क्या? कोई गुजरक आदमियों के लिए बनाया भाई, 2 घड़ी बैठ जाओ, घूम लो। अब यहाँ इतना गंदा है दुनिया भर का। सही बात है ये तो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर यहाँ से पास से निकलना भी दुश्वार है। मैम के पास दोबारा आते हैं। मैम, जिस तरीके से अभी मैम ने बताया कि यहाँ पर बैठना भी दुश्वार है, लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं, तो ये व्यवस्था पहले से ही ऐसी थी या फिर इन 10 सालों के अंदर हुई है? पहले तो ऐसी तो नहीं थी, मतलब थी, कम थी, तो उसमें सुधार आना चाहिए था ना। ये तो और ज़्यादा खराब हो गई ना। अब जैसे माता जी ने बताया कि भी ये पार्क बहुत अच्छा था, बैठने लायक था, घूमने लायक था, लेकिन अब इसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और किसी भी सुल्तानपुर में किसी भी पार्क में जाके देख लो,
किसी में आप बैठने लायक जगह नहीं मिलेगी आपको। आपको ना घूमने की, ना बच्चों को खेलने की, ना बुजुर्गों को घूमने फिरने की, बैठने की कोई जगह ही नहीं है। हमारे छोटे छोटे तो घर हैं, रोड पे ही हमारे घर हैं, कहाँ हम बैठें, कहाँ हम देखें? तो पार्कों में ही तो बैठेंगे। अब पार्क की सफाई नहीं है, पार्क ही ठीक नहीं है, रोड भी ठीक नहीं है, तो कैसे कैसे चलेगा काम, बताओ आप। तो क्या लगता है मैम, कौन सी पार्टी यहाँ पर काम कर? पार्टियां तो भाई अपने हिसाब से करेंगी करेंगी, जब उनको सत्ता मिलेगी तो करेंगी, ठीक है। जहाँ तक हमने देखा है कि भी हम लेवल पे, निचले लेवल पे काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर रही है। छोटी छोटी समस्याओं को सुन रही है, देख रही है, दिक्कतें समझ रही है, लोगों को समझ रही है। और वो तो भाई जनता जागरूक है, जनता के पास जाओगे, जनता समझेगी, तो हमें भाई उनसे ही फीडबैक मिलेगा कि भी क्या उनको चाहिए और क्या उनको हम दे सकते हैं, क्या कौन उनके लिए काम कर रहा है, ये तो जनता ही बताएगी। और ये तो आप सर्वे करके देखोगे तब पता चल जाएगा आपको, नहीं तो इलेक्शनों में पता ही चल जाएगा। ठीक है मैम, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब है, तो यहाँ से इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का जनता में एक आक्रोश है, वो शायद आप इलेक्शन में देखेंगे। और बदलाव चाहती है जनता, बिल्कुल चाहती है जी बदलाव। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप सभा में आइए, सभा में बैठिए, सब लोग होंगे, हमारी जनता होगी, मैं होंगी, और तब आप हमें बताइए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्या काम किए हैं। अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर जनता का जवाब दीजिए, जनता की प्रॉब्लम्स का सुनिए, तब पता चलेगा ना कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना काम हुआ है 5 सालों में, वो तब पता चलेगा। ठीक है मैम, तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात करी और साफ तौर पे यही कहना है उनका कि यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं वो पहले नहीं थे। इन 10 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन परिवर्तन वो लंदन पेरिस वाला परिवर्तन नहीं था, वो परिवर्तन ये वाला था जो जगह जगह पर गंदगी और कूड़े के जो ढेर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।